चलो भाई, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आज सब आ गए हैं। दो जन नहीं है, दो नहीं, चार जन नहीं है। चलो देखते बाद में। मेरे ख्याल से मैडम ले लेंगे अटेंडेंस। जस्ट प्रेजेंट कर दिया था मैंने, 1 मिनट। चलो, फिजन, व्हाट इज फिजन? एक ही लाइन में फटाक से। बॉन्ड टूटना को बोलते हैं फिजन। बॉन्ड टूटने को क्या बोलते हैं गाइस? फिजन। फिजन बोलते हैं। फिजन। हाँ, ये पीछे के पार्ट को जरा ध्यान से पढ़ना भाई। ओके, आगे। होमोलिटिक फिजन मतलब बॉन्ड सिमेट्रिकली इक्वली टूटेंगे, हाँ, इक्वल मतलब बॉन्ड तो दो दोनों इलेक्ट्रॉन से साइड बनता है। से। बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। दोनों दोनों जन जिसने बॉन्ड बनाया है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वल लेके गए। इक्वल सिमेट्रिकल क्लीवेज। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। So symmetrical cleavage always develops radical. What is radical, guys? जो स्पीशीज जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होना चाहिए। वेरी चार्ज गुड। नहीं होता, चार्ज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। तो ग्रेट। चलो, तो आई होप इधर तक बैठा है दिमाग में। मस्त मस्त। हेटेरोलिटिक फ्यूजन मतलब असिमेट्रिकल क्लेवेज। ग्रेट। असिमेट्रिकल क्लेवेज मतलब अनइक्वल टूटना। जो डॉन है, जो डॉन डॉन से आपको पता है, डॉन स्ट्रिंग, फोन कॉल सब बंद, इंडिया और चाइना में। यस। तो यार ये सारे डॉन देखो, यू नो, बॉन्ड कौन दो जन बनाता है जरा चेक करने का। आरती, कौन कौन दो जन ने बॉन्ड बनाया इधर बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन ने। अच्छा, और डॉन हिस्ट्री से पता चला ऑक्सीजन डॉन है उसमें से बड़ा वाला। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ऑक्सीजन विल फॉर्म अन आयन, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, और इसके लिए कार्बन फॉर्म्स व्हाट? बात समझ में आई? बात समझी? असिमेट्रिकल क्लीवेज समझ रहा है? यस सर। अनइक्वल टूटना। वेरी गुड, मस्त मस्त। आगे। और असिमेट्रिकल ऑलवेज, दोनों अलग अलग, यू नो, ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। देखो, वो बड़ा डॉन है, छोटा डॉन है, तो असिमेट्रिकल ही टूटेगा और कैटायन और एनायंस ही बनेंगे। चार्ज पार्टिकल्स बोलते। क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। अपने पास थोड़ा लास्ट और टाइम था और अपन ने दो चीज और पढ़ ली थी गाइस। कौन सी? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यस। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है गाइस। और बोलो क्या? न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस लविंग है। और मुझे इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले कौन कौन है? तो दो तरीके के लोग हैं। इलेक्ट्रॉन से प्यार दो जन करते हैं। कौन? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा जिसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट करना होता है। हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। ऑक्टेट इसके लिए इलेक्ट्रॉन के पीछे दीवाने होते हैं। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले समझे? दो टाइप के लोग। हाँ सर, समझे। आर्यमन, हरीश, एम आई क्लियर बेटा? प्रचिति? यस सर। ग्रेट। तो इलेक्ट्रॉन के पीछे दीवाने में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है गाइस। वेरी गुड। आगे। न्यूक्लियस के पीछे कौन लोग दीवाने हैं? आई मीन न्यूक्लियस के प्यार कौन करते? स्पीशीज। नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज जो पॉजिटिव से प्यार करते हैं। और सर जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ग्रेट। जो भाई, मैं तो बोलता हूं, जो छाता लेके घूमता है पोपटलाल के जैसे, वो सारे न्यूक्लियस से प्यार करते हैं। ठीक है? छाता नहीं समझता है? देखो ना, ये अम्ब्रेला नहीं दिखा? हाँ, इसको मैं अम्ब्रेला बोलता हूँ। अम्ब्रेला लेके जो घूमते रहते हैं वो न्यूक्लियस के दीवाने होते हैं। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ग्रेट।
अभी 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 एक चीज पढ़नी है. What do you mean by carbocation? कोई भी कैशन नहीं बोलेगा. इट्स कार्बोकैटायन बोलेगा भाई. क्या बोलने का? हाँ सर, कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन. कैटायन. क्या होता है इधर मैं समझाता हूँ, ध्यान देना. चलो, घर से हम लोग क्या लेके निकले हैं? मिथाइल क्लोराइड. क्या लेके निकले हैं भाई? मिथाइल क्लोराइड. इसको बेटा कॉमन नेम बोलता है. आर यू पैक? क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन. वाह, क्लोरोमीथेन. यस, क्लोरोमीथेन. ग्रेट. अभी यही सोच समझ के बोलना. ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? क्लोरीन. क्यों क्यों? डॉन डॉन डॉन. डॉन डॉन है सब वो. डॉन हिस्ट्री लिखो पहले इधर. चलो, फोन कॉल सब बंद फोन इंडिया और कॉल सब चाइना बंद में. इंडिया और चाइना में. एक मिनट. ओके, फोन कॉल सब बंद इंडिया और चाइना में. वेरी गुड. तो भाई कॉल मतलब क्लोरीन इज अ डॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा. और अभी अभी हमें पता चला है, क्या क्या पता चला है सर? कि भाई रेडिकल बनेगा. नक्को बाबा नक्को, ये कार्बन पे क्या चार्ज आया बेटा? कैटायन प्लस पॉजिटिव चार्ज. चार्ज. कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया ना बेटा. हाँ सर. तो कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकैशन आई मीन कार्बोकैटायन बोलते हैं. क्या? Carbon with positive charge is called carbocation. यस, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्जेस कॉल्ड कार्बोकैटायन. रेडिकल, आरती जी लेट मी टेल यू, इधर देखो अच्छे से. रेडिकल कब हाँ वर्ड यूज सर, करते रेडिकल के हैं? पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है. और चार्ज नहीं होता है जरा भी. हाँ. याद आया बेटा? यस सर. अभी लेकिन यहाँ पे चार्ज है इसीलिए हम लोग इसको चार्ज आयन है. बोलेंगे, है ना? हाँ है हाँ हाँ. अभी ध्यान से. हाँ गाइस, ये किसका दीवार आई मीन किसको लव करता है? इलेक्ट्रॉन. इट लव्स इलेक्ट्रॉन. है जिसका क्या बोलना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल बोलना चाहिए. वेरी गुड. खास बात इसका देखो, ऑक्टेट आई मीन चेक करो, 3 ही बॉन्ड है ना बेटा. हाँ सर. तो हियर बोलो वाला, बोलो ना, इट्स का क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. मतलब ये किसका दीवाना है? इलेक्ट्रॉन्स. वाह, इलेक्ट्रॉन. दो तरीके से प्रूव किया मैंने. इलेक्ट्रॉन का. कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट शेल में एक लिख के ये रखो, एमसीक्यू के लिए याद रखो. कार्बोकैटायन कंटेन्स व्हाट? बोलो बोलो ग्रेस. प्लस चार्ज. Plus charge and 6 electron in outermost shell. Promotional. Yes sir. 6. Am I clear? Yes, sir. Yes 6 sir. इलेक्ट्रॉन है उसके outermost shell में. तो आई होप इतना समझा है. और हाँ ये सर, समझे. ये एक ऑर्बिटल जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की और जगह है वो खाली पड़ा हुआ है. ठीक है, ऑर्बिटल वगैरह और अच्छे से पढ़ेंगे द नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. बट अभी फिलहाल इतना याद रखो, क्या क्या कि एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है. और बहुत जिसको बहुत इंटरेस्ट है पढ़ा है, मैं उसको जरा अच्छे से थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसका स्ट्रक्चर. बेटा ये ट्राइंगल दिख रहा है, Yes, sir. इसको एक प्लेन बोलते हैं. प्लेन यू नो, ये देखो, ये क्या है? एक पूरा क्या है? Plane. प्लेन है. क्या है ये? इट्स अ प्लेन. तो ये प्लेन में
आ गया मेरा कर्सर, चले गया, हाँ मिल गया। तो मेरे प्लेन में कौन कौन है, एक ही लाइन में सब अरेंज रहता है, कौन? हाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और ये जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज, और ये एक्सिस, ये खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए रहते, आई मीन एम्प्टी ऑर्बिटल्स। क्या होता है वो बाद में दिखता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 है, इधर 2 है, कितने हो गए? 6। हाँ, अभी जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इधर एक्सिस पे आएंगे और मस्त ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भी उधार उधार क्या बोलते हैं उसको, बोरो करके। यस, आई होप आई एम क्लियर। यस Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। तो कार्बोकैटायन क्या होता है वो समझो आपको? यस Yes, sir. हाँ सर, समझा। अच्छा, अभी कुछ नया पढ़ते हैं, कार्बो एनायन। सर अभी समझ गया, ये समझा ना, एनायन में मतलब नहीं समझ, अच्छा ठीक है सर। कार्बन विद नेगेटिव समझा चार्ज। समझा, नेगेटिव चार्ज देगा। क्या बात है, वाह वाह, ये हैंग हुआ है, वरना तो मैं ऐसा समझा था। रुको एक मिनट, इधर कुछ एक चीज बताने की है मुझे, कार्बो एनायन के पहले एक चीज बतानी है मुझे। क्या बताता हूँ, रुको। हियर बेटा, और जरा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर फिलहाल आपको ये याद करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट सेशन या तो आज के एंड पे आपको समझ जाएगा क्यों, क्या, कैसे के लिए। उसके लिए आपको हमारे साथ एपिसोड के एंड तक बने रहना है बेटा, ठीक है? तो यस सर। हियर अच्छे से जरा मेरी ड्राइंग देखो। देखो ड्राइंग में बचपन में मैं ना एलिमेंट्री में मुझे फर्स्ट रैंक मिला था, तो जरा ड्राइंग प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग। फाइन, हाँ सर, ओके चलेगा। ओके, चलो लाइफ में ड्राइंग करते रहना चाहिए बेटा। अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको इधर क्लियर करता हूं, क्यों क्या वो पूछना मत फिलहाल, आपको आंसर कब मिलेगा पता है ना आपको। हम्म, ठीक है, इसको क्या बोलता है? 3 डिग्री कार्बोकैशन, आई मीन कार्बोकैटायन। क्या बोलते क्रिश? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, समझ रहा है? क्यों इसको 3 डिग्री क्यों बोला? ह्यूमेरा, इसके इधर भी 3 bonds कार्बन है। है, इसके देखो तीनों तीन बाजू कार्बन दिखे आपको बेटा? हाँ बोलो। हाँ, तो इसके तीनों तीन जगह पे क्या है जानवी, आर्युमिन, तीनों तीन जगह पे कार्बन से बॉन्डेड है कार्बोकैटायन। हेंस इट्स 3 डिग्री कार्बोकैटायन, हाईली स्टेबल होता है। क्यों? उसके लिए आपको ये एपिसोड के एंड तक बने रहना है। हाँ, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों इसको 2 डिग्री बोला स्वाति जी? 2 कार्बन से अटैच्ड है। हाँ, और ये क्या? 1 degree carbon 1 degree cation। 1 degree carbon cation। ये 1 carbon से अटैच है। ये अपना सादा 9 डिग्री। 9 डिग्री मतलब इसको 0 हम लोग 9 डिग्री, 0 डिग्री नहीं बोलते इधर, इट्स अ मिथाइल कार्बोकैटायन बोलते हैं, मिथाइल। मिथाइल क्योंकि कार्बोकेटायन। ये methyl carbo. एक ही केस पॉसिबल है और कोई केस पॉसिबल नहीं है। भाई साहब समझा, आपको समझा कुछ? हाँ सर, समझा। अरे वाह, तो आगे बढ़ते हैं पहले कार्बो एनायन की तरफ। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए, हम इस पे जरूर आएंगे, विल डेफिनेटली कम बैक। चलो, कार्बो एनायन, एनायन नेगेटिव चार्ज कैसे आया सर? नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकते हैं कार्बन पे, पहले वो डिस्कस करके बता दूं आपको। तो जो मेरे जैसे एकदम स्मार्ट लोग रहेंगे ना, अभी 2 मिनट में आंसर दे देंगे।
सर ये कौन सा बॉन्ड बनाया आपने, बोलो। कार्बन ये विद सोडियम। बेटा कार्बन सोडियम मत बोलो, इसको मेटल बोलो। क्या बोलो? मेटल। हाँ मेटल विद नॉन मेटल। सोडियम नहीं, क्या कार्बन विथ मेटल बेटा। आदत से मजबूर होता है क्या? कार्बन ये लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। वाह, मेटल बोलेगा यार आई वांट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या बोल रहा है? कन्वर्सेशन सुनो आप लोग। मेटल क्या Yes. बोल रहा है? यार लेके जाओ इलेक्ट्रॉन, नहीं चाहिए मुझे, लेके जाओ। और मेटल ने डोनेट कर दिया, और कार्बन को अभी अभी माइनस चार्ज मिल गया। माइनस चार्ज मिल गया। और स्टाइल मारना है तो पैड इलेक्ट्रॉन मिल गया। और स्टाइल मारना है तो ये तो अनायन लोन पैर, वेरी गुड, पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनायन है कार्बन, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। ठीक है, तो इसके लिए प्यार से इसको क्या बोला? कार्बो कार्बो नायन। यश बेटा, यश। ठीक है, हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर. Yes. ओके ओके। कार्बो अनायन, लेट मी टेल यू, ये न्यूक्लियस का दीवाना है। क्यों? सर पेड इलेक्ट्रॉन. सर उसके पास पैड इलेक्ट्रॉन्स है। इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? सर तो एक प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए उसमें। हाँ, तो यार अच्छे से देखो भाई, 2 2 4 2 6, और ये अभी अभी 2 आए, इलेक्ट्रॉन 8 हुए कि नहीं क्रिश? देखो Yes, जरा, sir. क्या 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, तो आई शुड राइट 3 बॉन्ड पैर और एक फ्री वाला लोन पैर। 4 पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, Yes. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, राइट? ओके यस Yes. सर। यस सर। ओके ओके। सो कार्बोनाइन समझा कौन है? कार्बोनाइन नेगेटिव चार्ज अनायन, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है गाइस। आई होप आई एम क्लियर हियर। यस सर। और हाँ, Yes, इसका मैं sir. आपको यस स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दूं गाइस। स्टेबिलिटी ऑर्डर गाइस, एंड फाइनली ये लाइफ में उल्टा चल रहा है। एरो एरो पे फोकस करो। मतलब इसमें सुजल सबसे अनस्टेबल कौन है? 3 डिग्री कार्बन। यस, इज हाईली अनस्टेबल। क्यों, क्या, कैसे के लिए समझा ना आपको? यस सर। यस सर। हम लोग को थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। विल बी राइट बैक विथ द आंसर ऑफ इट, ओके? बट मुझे एक चीज और पढ़ानी है, अगर आप हाँ बोलो तो। टेक्स्ट बुक में नहीं है वो, हाँ सर चलेगा? पढ़ाओ। पढ़ाओ। हाँ सर चलेगा। ओके ओके, चलो। एक्स्ट्रा नॉलेज इज ऑलवेज गुड। वाह, क्या बात है। तो इधर इधर मेरी बात समझना आप। ये बॉन्ड कभी भी अगर टूटेगा इधर से, कभी भी, आई डोंट नो कब टूटेगा वगैरह सब, अगर टूटा तो ये होमोलिटिक फिशन होगा कि हाइड्रोलिटिक फिशन होगा? कौन सा होगा, बोलो आप। Homolytic. होमोलिटिक। वाह, होमोलिटिक होगा सर। Homolytic, sir. अरे क्या बात है, सब लोग बोले ये पे। तो इट्स अ होमोलिटिक फिशन, इट्स अ होमोलिटिक फिशन। इक्वली टूट रहा है, सिमेट्रिकली टूट रहा है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं वो लोग, और कोई चार्ज भी नहीं है। कुछ चार्ज भी नहीं है। मेडिकल है। वाह। तो इसको गाइस आपको पहले से पता है, इसको रेडिकल बोलेंगे। रेडिकल बोलेंगे।
ये किसका दीवाना है? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अच्छा, का, कैसे कैसे आपने बोल दिया? तो क्या देखो मैं न्यूक्लियस का? इधर ये देखो, इसके पास क्या है बेटा? सर तीन 3 डिग्री। हाँ, 3 बॉन्ड 3 पर बॉन्ड मतलब पे 6 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड पर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एंड हाँ सर, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल कितना हुआ? 7। 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7। मतलब कितना इसके पास कम है? ऑक्टेट नहीं एक कम कंप्लीट है। है। तो कैन आई राइट हियर? हाँ कि ना? हाँ सर, लिख यस सकते सर। हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड बेटा, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ तो सर, इनकम्प्लीट। Yes, हाँ sir. सर, इनकम्प्लीट। टू टू complete octet to complete octet it requires what? One electron. one electron. इलेक्ट्रॉन। बराबर, to complete octet it requires one electron, hence it's a electrophile, इलेक्ट्रॉन के पीछे दीवाना है। Yes, sir. बात समझ में आ रही है भाई लोग? हाँ सर, यस तो hence it's a electrophile. I hope I am clear here. Yes or यस no? सर, और यस इसके पहले आप देखो, कार्बोकैटायन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, एटलीस्ट इतना याद रखो, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है इस तरह से ही होता है, 3 2 1 0 ऐसे। फाइन फाइन, सर ओके। सो हियर इट इज लाइक स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेडिकल, गाइस बोलो, तानिशा बोलो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेडी, radical will be fine. मिथाइल। हाँ, मिथाइल So, रेडिकल। एक चीज याद रखो ना, नोट क्या है? नोट, कार्बोकैटायन एंड रेडिकल हैज सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ, हाँ सर, हाँ क्या सर। क्या क्या? कार्बन कैटायन और कार्बोकैटायन रेडिकल एंड हैव रेडिकल हैव सेम सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर। एंड खाली जो टेढ़ा टेढ़ा चलने वाला कौन है? आई मीन डिफरेंट चलने वाला कौन है? कार्बन आयन। कार्बन आयन। Yes, carbanion has a but different stability, or I mean, stability order than above. ऑर्डर। I hope I am clear, Aarti ji. यस सर, Yash ki no. यस सर। यस Sir, सर, Okay, so Payal, Pooja, Prachiti, Romit, यस सर, Saiba, Shakina, Yes, Shred sir. Umar, Shravani, Sujal. I hope I am clear. Tanzila, Vishnu. सर Yes, sir. बोलो 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 बेटा। सर पोजीशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप का और मेटामेरिज्म में ना कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा कंफ्यूजन को हम एग्जैक्टली 120 को खत्म करेंगे, चलेगा? सर चलेगा। ग्रेट, थैंक यू बेटा। तो ये मोमेंटम जो मिला हमें, अगेन? क्या मैंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया अभी तक? सर ये जो अपने अपनी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था ना, वो ही। अच्छा अच्छा, सॉरी या मैंने क्या बोला, कार्बोकैटायन और रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 9 डिग्री होगा ऐसे। हाँ, क्यों? उसके लिए मैंने बोला ना, थोड़ी देर बाद में अपन बात करते हैं। और कार्बो अनायन खाली टेढ़ा चल रहा है, डिफरेंट चल रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा है, मतलब मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कैन यू प्लीज कम अगेन श्रावणी बेटा, व्हाट आई हैव सेड? हाँ, बोलो। बात समझा आपको श्रावणी? यस यस सर। क्या पहले खाली इतना खाली बोला है, एक्सप्लेन नहीं किया है उसको कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ये फॉर्म में रहेगा, किसका?
रेडिकल एंड कार्बोकैटायन का, ऐसे जो अपन ने ऑलरेडी देखा कार्बोकैटायन का, राइट? आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. सो Yes, sir. इधर तक बैठा दिमाग में? Yes, sir. Understood. ओके. नाउ ये सब समझने के लिए some major effects we have to learn. That is, guys, 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा. Some effects. क्या होता है effects? Okay. तो भाई you know सब स्पीशीज एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं. हाँ बोलो ना. सब स्पीशीज एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं. तो ये रिएक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट्स. ठीक है? सर रिएक्शन. एक बार रिपीट करो ना, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था. हाँ मैं रिपीट करता हूँ. व्हाट आई एम सेइंग दैट बेटा, कि सारे ये ए स्पीशीज है, ये बी स्पीशीज है, ये सब आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं? तो इसके लिए स्पीशीज क्या केमिकल? species can be better atom, species can be molecule, species can be ion, like that. ओके. So sodium atom है, H2O is a molecule, sodium plus is ion, right? So it can be anything बेटा. So ये दोनों species, बोलिए ना, ये species आपस में reaction is based on some major effects. इसमें सबसे इजी से मैं चालू करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. चलेगा? हाँ सर. इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट, और फाइनली हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. बात बैठ रहा है दिमाग में कुछ? हाँ हाँ की सर. ना? क्या क्या बैठ रहा है बोलो. सर कोई सर, भी स्पीशीज अगर हाँ. रिएक्ट करती है तो वो कोई मेजर इफेक्ट्स की वजह से करती है. वो मेजर इफेक्ट्स 4 टाइप्स के: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. ग्रेट बेटा, सुपर. तो अभी 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 एक एक तो हम लोग एक इफेक्ट चालू करते हैं एटलीस्ट. दैट इज वेरी इजियर वन, इजीएस्ट वन. यार ये स्लाइड क्यों खत्म हो जाती है लाइफ में? ठीक है, एक मिनट. ठीक है, अभी इसको मैं डुप्लीकेट बहुत सारा कर देता हूँ. और ये हमारा 50 कंप्लीट, और ये सेंचुरी कंप्लीट. बेटा रुको रुको, और ये यस खत्म. कोई हमसे परेशान नहीं करेगा सेंचुरी मारने में. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज वेरी सिंपल. ये क्या है जरा देखना आप. H प्लस पॉजिटिव चार्ज है गाइस. जानवी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके पीछे भागते हैं? इलेक्ट्रॉन के पीछे. इलेक्ट्रॉन के पीछे भागते हैं. इलेक्ट्रोफाइल है वो लोग, राइट? यश बोलो, यश. यस यस सर. ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल ये कार्बन के पास आके खड़ा हो गया, बराबर? ये इलेक्ट्रोफाइल आरती बोलो. कार्बन के पास आ गया. कार्बन के पास आके खड़ा हो गया. खड़ा होके खाली खड़ा नहीं है, चिल्ला रहा है.
मुझे इलेक्ट्रॉन मैं मांग रहा मैं है। इलेक्ट्रॉन का दीवाना हूं, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। बराबर बराबर ना, ऐसे करके चिल्लाता है। Yes, आपको तो sir. आपको तो यस ऐसे ही लगता सर। होगा, बट वो है ना, ऐसे चिल्लाता नहीं है। वो सीधा सीधा बोलता है, "ए, दे चुपचाप चल। चुपचाप ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे।" और उसको बिगैर बोले, किसको? कार्बन को बिगैर पूछे, ये इलेक्ट्रॉन आरती जी ये आ जाते इधर, ये नेगेटिव बन जाता है। लाइफ में आप खुद देखो, ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों के एक इलेक्ट्रॉन थे, ये लेफ्ट वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ये वाले राइट यस वाले ने सर। ले लिया, और ये राइट वाले कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है। एम आई क्लियर दिस? यस सर। सर हाँ मगर दोनों इक्वल है तो कैसे ले लिया? बेटा, तो मुझे ये मैं एक्चुअली वापस नहीं। समझाता हूँ क्या। हाँ हाँ वेरी गुड, हाँ सर सॉरी। प्लीज। देखो, स्टार्टिंग से ये अपने गांव में दोनों कार्बन अपने गांव में दोनों कार्बन आराम से शांति की जिंदगी जी रहे थे। बोलो तनिषा, क्या हुआ? अपने गांव में दोनों कार्बन अपनी आराम से। शांति से जी रहे थे। एक दिन बेटा, ये शेर आ गया गांव में। कौन आ गया? शेर। एच आ गया, शेर। यस। आके उसको, शेर को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। विल कॉल बैक, विल कॉल। तो शेर को क्या चाहिए? खाना चाहिए। यस। इलेक्ट्रॉन वाला मास चाहिए उसको। इलेक्ट्रॉन वाला मास चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन वाला मास चुपचाप इसके इसके सामने आ गया। ये जहां पे खड़ा होगा उसके सामने आ जाएगा, हम्म। बिकॉज ये वाला काफी पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, राइट? हाँ हाँ सर। सर। नहीं, यस नहीं सर। समझा? समझा सर इतना। समझा सर हाँ, अभी। ओके। तो ये भाई इलेक्ट्रॉन बिगैर पूछे मूवमेंट कर दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, विदाउट एनी अच्छा परमिशन, without हाँ any हाँ सर permission. समझा। The movement of electron, विदाउट एनी the परमिशन। okay, मैं इस अच्छे लिख रहे the movement of electron with the help of reagent. विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट। ये reagent है, टाइगर अपना, हाँ सर। टाइगर बेटा भी जिंदा है। The movement of electron with the help of reagent is called as, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। yep, समझ I में आ hope, गया मुझे। very good बेटा। तो I hope it is clear to everyone, Humera. Yes, sir. यस Great. सर। यस सर। जानवी जी, जानवी, सकीना, यस सैयद सर। उमर, दर्द क्लियर है बेटा? सुजल, तंजिला, Yes, sir. ग्रेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वेरी सिंपल इफेक्ट। इट्स अ वेरी सिंपल। क्या होता है? कोई भी रिएजेंट आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उसके सामने इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद विदाउट परमिशन आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, Electromagnetic effect. ये फ्रीक्वेंटली अल्कीन में क्यों होता है, समझा? यस हाँ सर। सर, पाई बॉन्ड बिग बॉन्ड। पाई वीक बॉन्ड बॉन्ड। वीक बॉन्ड। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। ये, हाँ बेटा। सर ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड क्या होता अच्छा, सी, हरीश जी, एकदम सिंपल है। है? कभी भी पहला बॉन्ड दो दो एलिमेंट, ये अभी है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से प्रूव करेगा कैसे होता है वगैरह सब। कभी भी दो एलिमेंट है ना बेटा, कभी भी एक ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दो एलिमेंट कभी भी, हाँ बेटा हरीश, हाँ सर। यस सर। एक ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बाकी सब वीक बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का जो शेप है ना, वो सिग्मा जैसे दिखता है सर। लिटरली आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस प्रॉपर्ली।
एंड ये जो Yes, sir. वीक बॉन्ड है ना, ऐसे पता है अपन मैथ्स में पाई पाई हाँ सर. ये ऐसे दिखता है, तो इसके लिए इसको पाई बॉन्ड बोला, ऐसा वीक बॉन्ड बेसिकली. दूसरा बॉन्ड एंड ऑनवर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यू नो, दिस ऑल आर वेरी वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड. पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अभी थोड़ा समझा, इतना थोड़ा सा. Yes, yes, sir. हाँ चल. तो ग्रेट बेटा हरेश. सॉरी, इधर मैं क्या ओपन किया. ये रिएजेंट आया, टाइगर आया, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक विदाउट परमिशन उसके पास आ गए. दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. आई होप आई एम क्लियर. ओके सर. Yes, sir. Yes, sir. अगर और दिमाग लगा सकते हो तो ये रिएजेंट देखो पॉजिटिव है, ये रिएजेंट पॉजिटिव है, Yes, sir. तो इस कॉल्ड एज प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. स्टाइल मारा ना हम लोग ने, थोड़ा देखा. क्या बोला मैंने, आरती जी बोलो. रिएजेंट क्या है बेटा? पॉजिटिव है तो प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. सिंपल. चलो, तो इसका मतलब थोड़ा दिमाग सर चल रहा ये है. 3 बॉन्ड पे नहीं होगा? होगा होगा. अल्कीन में मैंने बोला फ्रीक्वेंटली होगा, ऐसा बोला था वर्ड यूज. ओके सर. क्यों, उसके लिए विल बी कमिंग ऑन अल्काइन, डोंट वरी गाइस. हाँ बोलो आप. आर्यमन बोलो. आई थिंक somebody was asking something. नो चलो, तो थोड़ा इधर क्लियर हो रहा है. श्रावणी जी, जैसे प्लस ही होगा वैसे क्या होगा, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा कि नहीं? माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा. हाँ सर. हाँ चलो. तो अभी तानिशा जी, जैसे अपने पास क्या है, पॉजिटिव रिएजेंट है, वैसे नेगेटिव रिएजेंट भी होगा. what do you mean by हरीश? रिएजेंट मतलब रिएक्शन करने वाला. रिएजेंट मतलब क्या? रिएक्शन करने वाला. हाँ हाँ. तो ये गांव में दोनों कार्बन रहते थे. कौन आ गया एक दिन? क्लोरीन माइनस आ गया. क्लोरीन. क्लोरीन Chlorine माइनस minus. आगे इसके सामने खड़ा हो गया. ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल. दूर भागेंगे ये लोग, हाँ. दूर से. भागे ये. अभी थोड़ी देर में ये कैसे दिखने लगेगा? सर नहीं इलेक्ट्रॉन समझा. हाँ देखो स्टार्टिंग से मैंने क्या बोला. अभी गांव में कौन सा जो शेर आया है, क्लोरीन माइनस आया है, राइट? Yes, यस sir. सर. अभी ये क्लोरीन माइनस के ऊपर क्या है, ये Negative charge. नेगेटिव चार्ज है. जैसे जैसे ये नजदीक आएगा इसके पास, तो ये नेगेटिव रिपेल होगा बेटा. Yes, sir. नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं आरती जी? Repel कर. रिपेल करते हैं. तो आरती जी बेटा समझो इधर, क्या ये बॉन्ड टूट गया, कौन इलेक्ट्रॉन लेके गया? राइट वाला कार्बन. क्यों लेके गया समझा? क्योंकि लेफ्ट साइड क्लोरीन माइनस आया, बराबर. लेफ्ट साइड क्लोरीन माइनस आया, हाँ कि ना? हाँ सर. हाँ और सर. अभी भी नहीं समझा. देखो पहले स्टार्टिंग से क्या हुआ बताइए आप. सर क्लोरीन माइनस रिएजेंट आया और हाँ. CH2 के पास गया, लेफ्ट वाले CH2 के पास. तो फिर वो भी लेफ्ट नेगेटिव है वाला तो नहीं, राइट नेगेटिव राइट नेगेटिव. राइट वाला, ये राइट और ये लेफ्ट, बराबर. यस सर. तो क्लोरीन माइनस किसके पास गया? लेफ्ट वाले लेफ्ट के पास वाले अगर के पास. गया तो ये नेगेटिव ने किसको रिपेल किया बेटा?
पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, राइट। यस सर। और ये पाई बॉन्ड और वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिपेल हो के कहां चले गए? राइट वाले के पास चले गए। राइट वाले के पास चले गए। ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों के थे ना, दोनों कार्बन के थे, राइट। हाँ सर। तो अभी कैन आई से दैट लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रॉन भी राइट वाले के पास चले गया? हाँ Yes, sir. हाँ, तो लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रॉन अगर राइट वाले के पास चले गया तो आरती जी लेफ्ट वाले के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया राइट वाले का, राइट। यस सर। और इसके पास क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बात समझा? ये आपका क्लोरीन माइनस। हाँ सर। एक्सप्लेन अगेन बेटा। माइनस ई इफेक्ट बोलिए, क्या हुआ बेटा आरती? सर? माइनस, हाँ बोलिए, माइनस ई इफेक्ट में क्या हुआ बेटा? सर क्लोरीन माइनस नेगेटिव रिएजेंट लेफ्ट वाले CH2 के पास गया तो वो भी मतलब जो वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो भी नेगेटिव है तो रिपल्शन होगा और सब इलेक्ट्रॉन मतलब राइट वाला CH2 लेके जाएगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और CH2 के ऊपर लेफ्ट वाले पॉजिटिव चार्ज आएगा। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। तो आई होप आई एम क्लियर। विष्णु जी, क्लोरीन CH2 पॉजिटिव से जॉइन होगा ना सर? हाँ, और वो बात की बात है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इधर खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा दिया अपन ने बस। नेगेटिव रिएजेंट ने अगर मूवमेंट कराया तो, नेगेटिव रिएजेंट ने अगर मूवमेंट कराया तो इट्स अ माइनस इफेक्ट, और पॉजिटिव रिएजेंट ने अगर मूवमेंट कराया तो इट्स अ प्लस इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट। यस। आई होप आई एम क्लियर। सुजल, उमेर, सकीना? यस सर, यस सर, यस। ग्रेट। तो अपना एक कदम हुआ है, अभी सेकंड की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। एक मिनट, एक लास्ट चीज उसमें बता दूं। अभी स्वाति जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हाँ को सर। क्या बोला गया बेटा? देखो मैंने क्या लिखा, टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट क्यों लिखा? बिकॉज ये रिएजेंट अगर चले गया कहीं पे वापिस, टाइगर चले गया, टाइगर आया का मूवमेंट हुआ, टाइगर बोलो, इफेक्ट हुआ। स्वाति क्या? टाइगर टाइगर आया, आया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, टाइगर हाँ वापिस सर। चले गया अगर तो इलेक्ट्रॉन जहां पे थे तो वापिस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वापस पाई अपने बॉन्ड जगह बना पे आ देंगे वापस। जाएंगे। तो कहना चाहिए था टेम्पररी है, जब तक रिएजेंट है तब तक ही है ये। हाँ सर। क्या? Yes, sir. हाँ बोलो सर। क्यों ये टेम्पररी है? जब तक रिएजेंट सर जब है तक तब का तक ही ये है। Am I clear? यश की नो? हाँ सर। यस Sir. क्लियर। साहिबा जी, Yes, sir. सकीना जी, एम आई क्लियर? यस सर एक बार अल्किन के साथ भी ये करवा के बताओ ना, इलेक्ट्रो ये वाला इफेक्ट। इसके बाद अल्काइन के साथ। ये सिंपल बेटा, सी ये क्या है बोलो? अल्काइन। टाइगर आया, क्या हुआ बोलो? वो दो वीक इलेक्ट्रॉन्स है, लेगा। दो वीक बॉन्ड है, एक तो मूवमेंट कर ही देंगे ना, पॉजिटिव को चाहिए ना इलेक्ट्रॉन। ये टाइगर ने इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट किया कि नहीं? तो सर एक ही बॉन्ड टूटेगा, दूसरा नहीं टूटेगा? नहीं, दूसरा क्यों टूटेगा? एक ही रिएजेंट आया है। और अगर दो आया मतलब H2H+ तो दोनों टूटेगा। हाँ, सही बोले आपने। ओके सर, समझा। क्या? एक मिनट, ये इन्होंने क्या पूछा था? रोमित जी, रोमित बेटा,
अभी अभी स्वाति जी ने क्या पूछा, समझा आपको? रोमित जी समझा आपको? उमर? ओके ओके चलो। और अच्छा रोमित, आई एम सेइंग दैट स्वाति जी का डाउट समझा? क्या पूछा उन्होंने और मैंने क्या बोला वो? हाँ बेटा। ओके नो सर। उन्होंने पूछा अल्काइन में रिएजेंट आएगा तो क्या होगा? हाँ बेटा, उन्होंने पूछा अल्काइन में रिएजेंट आया, बोलो ना रोमित, अल्काइन में रिएजेंट आया तो एक ही बॉन्ड टूटेगा ऐसे। सर वो तो इथाइन है ना? हाँ इथाइन है ये। इथाइन में दो दो वीक बॉन्ड है ना बेटा? हाँ बेटा, हाँ सर। तो एक रिएजेंट आया, कोई भी एक टूटेगा ना बेटा? हाँ यस सर। दो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, कोई भी एक टूटेगा, राइट? तो ये Yes, मैंने sir. उनको बोला, दो दो रिएजेंट आएंगे तो दोनों टूट जाएंगे, बराबर? हाँ सर। चलो, तो अभी नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज, बोलो बोलो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। यस। सो बेटा, inductive effect is nothing but inductive effect is nothing but, एकदम ध्यान से देखना, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं ना, तो क्या है, आप लोग वो फटाक से बोल दोगे समझा सर करके, और फिर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, बराबर? यस की नो? हाँ सर। हाँ ये सर। सपोज नहीं है ही वो। श्रावणी, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? ये लोग शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हो लोग। शेयरिंग कर रहे हो लोग। अभी डॉन हिस्ट्री बोलो, कौन है डॉन हिस्ट्री? सीएल है। डॉन हिस्ट्री, फोन फोन कॉल कॉल बंद, इंडिया और चाइना तो में। क्लोरीन बड़ा डॉन है, वेरी गुड बेटा। तो क्लोरीन जो है, कैन आई से दैट ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते रहेगा? हाँ सर। अरे यार, पहले तो कसम खाई थी कि बीच में रखेंगे, और फिर धोखा देके अपनी तरफ खींच लिया। और धोखा देके, यस दैट्स अ वेरी गुड वर्ड, धोखा देके क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, और वी थॉट के यार शेयरिंग हो रहा है, कोई चार्ज नहीं होगा, बीच में इलेक्ट्रॉन है, मस्त है यार। बट हरीश जी, इलेक्ट्रॉन किसने खींचे? क्लोरीन ने। और क्लोरीन ने खींचे। क्लोरीन ने थोड़ा सा खींचा, थोड़ा नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दूर गया, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर। तो आई होप तंजिला, सुजल, पूजा समझ में आ रही है बात? अरिमन? यस सर। ओके चलो, ग्रेट ग्रेट। सो So can you explain again? अगेन यस, सी वेरी सिंपल, कार्बन और क्लोरीन ने पहले कसम खाई थी बीच में रखेंगे इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड। कम अगेन, आप भी बोलो एक बार। कार्बन ने और क्लोरीन ने पहले स्वेरिंग, कसम खाई थी कि आज से इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फिर आपको ये पता है डॉन कौन है दोनों में से? Chlorine. क्लोरीन अगर डॉन है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन किसने खींचना चालू किया? Chlorine. क्लोरीन ने थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचा, तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? थोड़ा थोड़ा Negative. नेगेटिव। तो देखो, मैंने पार्शियल, डेल्टा मतलब थोड़ा नेगेटिव ऐसा लिखा अच्छे से, समझा? Yes sir. और कार्बन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दूर गया, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes sir.
Yes, sir. Yes, sir. can I say that, हाँ बेटा, can I say that it's a थोड़ा चार्ज वाला कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा चार्ज is called as, guys, polar covalent bond. Am I clear? Why it's called as polar covalent bond? Am I clear? Yes, sir. थोड़ा चार्ज वाला बॉन्ड. थोड़ा चार्ज वाला बॉन्ड, polar covalent bond. I hope I am clear. Yes कि no? सर ये Yes, थोड़ा sir. क्यों You खींचता are है? clear. हाँ, ओके, क्या वहाँ पे? सर ये थोड़ा क्यों खींचता है, पूरा क्यों नहीं खींचता? हाँ, ये अच्छी बात है. सी, अभी देखो, ये अभी पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे ना विष्णु जी, यस सर. तो इसमें हमारे हियर सी, अंदर एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एक पॉलिंग करके अमेरिकन साइंटिस्ट है, कौन बेटा? पॉलिंग. मिस्टर लिनक्स पॉलिंग. तो ये भाई साहब ने क्या किया, हर एक को खींचने की ताकत दे दी. मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत क्या है? हाँ, 2.5. तो हर एक को इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत दी है बेटा. ये जो इलेक्ट्रॉन है ना विष्णु जी, हाँ बेटा, खींचने की ताकत दी है. तो बेटा उसकी ताकत कितनी है? 3 दी है, और इसकी ताकत 2.5. किसने दिया? नंबर दे दिया सबको. वो नंबर से पहचानने में आ जाता है किसकी ताकत ज्यादा है किसकी कम है, राइट? तो कहना से दैट क्लोरीन की ताकत थोड़ी सी ज्यादा है कार्बन से. हाँ सर. हाँ सर, कह सकते हो. हाँ बेटा, 0.5 ज्यादा है. 0.5 थोड़ी सी ताकत ज्यादा है, थोड़ा खींचा. समझा आपको? यस सर. ओके, तो कार्बन ने थोड़ा खींचा, कार्बन नहीं सॉरी, क्लोरीन ने, हाँ, क्लोरीन ने थोड़ा खींचा. हाँ, और कार्बन ने दे दिया थोड़ा सा क्लोरीन के ऊपर. इसीलिए कार्बन में थोड़ा सा प्लस साइन आ गया, क्लोरीन में थोड़ा सा माइनस साइन आ गया. अच्छा, और इसके लिए चौनिशा जी, इसके लिए हम लोग ने इधर Yes, sir. इसको थोड़ा Polar चार्ज covalent वाला, bond. थोड़ा पोलर मतलब चार्ज वाला, ऐसे चार्ज हाँ. वाला कोवेलेंट बॉन्ड है ये. बात हाँ समझा? सर, समझा मुझे. सर. अभी इसमें खास बात क्या है जरा देखना. ये कार्बन ने तो इलेक्ट्रॉन बीच में रखे थे स्वाति जी. कार्बन ने इलेक्ट्रॉन, हाँ, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन कहां रखे थे? अरे बीच में. हाँ, वेरी गुड आरती. तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ने एकदम थोड़ा सा खींचा. क्या आरती बोला? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींचा. और इधर एकदम इधर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नंबरिंग करता हूं बेटा. तो डेल्टा 2 पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेल्टा 1 से थोड़ा कम है. क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने जिस हिसाब से खींचा था उतना थोड़े से पॉजिटिव चार्ज से नहीं खींचा होगा ना. हाँ सर. क्या वापस पूरा चलो बोलो, स्टार्टिंग से बोलो, पूरा अच्छे से मस्त समझाओ आप. कौन आया था घर से? क्लोरीन. हाँ सर. हाँ, क्लोरीन और कार्बन के और बीच में क्लोरीन में कोवैलेंट बॉन्ड था. कसम खाई थी वो लोग ने बीच में कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बीच में रखने की. फिर यस सर. क्लोरीन ने अपनी ताकत से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने पास खींच लिया. अपने पास खींच लिया. क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आ गया. बराबर है. इधर तक क्लियर हुआ? अभी ये थोड़े से पॉजिटिव चार्ज ने एकदम थोड़ा सा खींचा, इसके लिए एकदम थोड़ा सा
चार्ज आया, ये नंबरिंग कर देता हूं इधर, दैट इज सेकेंड कार्बन पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कार्बन 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 का तो का, सेम होगा ना, हाँ कार्बन सॉरी, कार्बन का सेम होगा ना, तो खींचेगा कैसे? हाँ सी, वेरी गुड। सी, कार्बन कार्बन का तो, हाँ सर, ताकत सेम होता है बीच में, बराबर। बट आपने ये चीज ऑब्जर्व की इधर बेटा कि ये वाला कार्बन पे थोड़ा क्या सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, थोड़ा हाँ बेटा, पॉजिटिव। थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आया बेटा हाँ सर। क्लोरीन के वजह से। तो ये हाँ सर। पॉजिटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, अपना पॉजिटिव चार्ज मिटाने के लिए, पॉजिटिव को लाइफ में किससे प्यार होता है बेटा? वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो। हाँ, पॉजिटिव को किससे प्यार होता है बेटा? नेगेटिव से होता है सर। हाँ, तो ये नेगेटिव को खींच रहा है अपनी ओर, हाँ हाँ आजा, हाँ हाँ आजा, ऐसे बट थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज था, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ने थोड़ा निकल सा गया। खींचा। आई होप आई एम क्लियर नाउ। कार्बन कार्बन क्यों, ये वाला कार्बन राइट वाला क्यों खींच रहा है? क्लियर है विष्णु जी? यस सर। ओके, क्रिश, अरिमन, am I clear? Yes, sir. यस सर। सर वो हाँ बेटा, सर क्या? वो नंबरिंग हम लोग को क्या पता चलेगा कि मतलब क्लोरीन का 3 है और कार्बन का 2.5 है? हाँ, उसके लिए थोड़े से जो है ना, ये डॉन वाले को याद रखना है, उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल आज और कल में खत्म करना है, देख के। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए आई स्टार्टेड विद फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। फाइन गाइस? विष्णु? मेमोराइज Yes, sir. करना है। हाँ हाँ सुजल, हाँ, दैट इज मेमोराइज तो करना पड़ेगा ना। एक मिनट, एक मिनट, तनिषा, सुजल जी, देखो, सुजल जी, सुजल जी, यस सर, यस ये सर, यस सर। ये इतना सा खाली मेमोराइज करना है बस। फोन कॉल सब बंद इंडिया और चाइना में, राइट? यस सर। डॉन हिस्ट्री बस इतना सा ही इंपॉर्टेंट है याद करना। फोन कॉल सब बंद इंडिया, और फिलहाल ये लेवल पे इतना याद करो, तो डॉन पता चल गया ना, क्लोरीन है डॉन। सुजल, यस सर, यस। डॉन डॉन पता चल गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को खींचा अपनी ओर, थोड़ा सा खींचा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा +1, और ये थोड़े से पॉजिटिव चार्ज ने और थोड़ा सा खींचा, आई मीन क्लियर? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ने थोड़ा सा यस, खींचा इलेक्ट्रॉन को, तो सेकंड कार्बन पे एकदम नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज आया। क्या बेटा? यस सर, हाँ, समझा थोड़ा थोड़ा। तो ये एकदम नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज एकदम नहीं के बराबर खींच पाया, एंड ऑलमोस्ट जीरो पॉजिटिव चार्ज ऑन थर्ड कार्बन, एकदम नेग्लिजिबल। हाँ सर, अभी समझा पूरा। ये नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज आगे खींच नहीं पाया फर्दर, हाँ सर, यस सो सर, यस सर। सो हियर इंडक्टिव इफेक्ट में पहले क्या हुआ अच्छे से समझाए, कोशिश कीजिए, एटलीस्ट कोशिश कीजिए, एकदम आराम, कोई घाई नहीं अपन को। सर सर इंडक्टिव पहले इफेक्ट, क्लोरीन, एक मिनट, पहले जल्दी बोलिए, हाँ सॉरी, बोलिए, सर क्या बोलूं, कहाँ से स्टार्टिंग स्टार्ट से जो करूं? समझाओ। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कार्बन और क्लोरीन सर ने, सर कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड शेयर किए थे उन लोगों ने, हाँ, कार्बन और क्लोरीन ने। और फिर हम्म, क्लोरीन के पास डॉन हिस्ट्री थी, सो उसके हम्म, पास पावर थोड़ा ज्यादा था कार्बन से। हम्म, सो आगे ये क्या था, D1 D2, वो नहीं दैट इज, समझा थोड़ा। हाँ सी, हाँ, वेरी वो सिंपल। वो थोड़ा चार्ज इस पे सी फर्स्ट कार्बन एटम पे, उससे थोड़ा सा कम एक मिनट, सॉरी सेकंड सॉरी सॉरी कार्बन। सॉरी टू इंटरप्ट, सी, यस, यस पहली मैं सर। बात, बोलूं? एक मिनट, पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचा क्लोरीन ने, सुजल, तो यस सर। क्लोरीन पे क्या चार्ज आया बेटा?
माइनस। माइनस। और ये जो क्लोरीन से कनेक्टेड कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आया। यस सर यस। अभी डेल्टा क्यों लिखा? क्योंकि थोड़ा सा खींचा क्लोरीन ने, थोड़ा खींचने पे थोड़ा चार्ज आया, ऐसा। इधर क्लियर है पहले ओके इतना? यस सर। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है उसको अच्छे से मैंने डेल्टा 1 पॉजिटिव लिखा। क्या लिखा बेटा? डेल्टा 1 पॉजिटिव। ये डेल्टा 1 पॉजिटिव एकदम थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। बोलो, डेल्टा 1 पॉजिटिव। डेल्टा 1 थोड़ा सा पॉजिटिव है और डेल्टा 2 उससे थोड़ा और एक कम मिनट रुको। पॉजिटिव। ये डेल्टा 1 थोड़ा पॉजिटिव ने कार्बन कार्बन बॉन्ड में थोड़ा सा एकदम नेग्लिजिबल खींचा उसने, थोड़ा सा ही Yes, पॉजिटिव है। क्लोरीन जितना तो नहीं खींच पाएगा ना वो, हाँ हाँ सर। तो थोड़ा सा ही खींचा। इसके लिए सेकेंड कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया। बराबर है। और वो Yes. अगर कंपैरिजन करे कि कितना मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है सेकेंड पे थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट वाले हाँ। कार्बन के मुकाबले, हाँ, क्योंकि हाँ, फर्स्ट वाले yes, कार्बन पे क्लोरीन खींच रहा है yes, और sir. और सेकेंड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन एकदम थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन खींच रहा है बस। बराबर? Yes, sir. और ये वाला सेकेंड वाला जो कार्बन है थर्ड वाले से एकदम नेग्लिजिबल खींच पाया क्योंकि एकदम थोड़ा सा चार्ज था वो। हाँ सर यस सर। सो कैन आई से दैट कि थर्ड वाला पॉजिटिव चार्ज एकदम 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 ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा इधर, वो फर्दर नहीं खींच पाएगा बेटा। यस सर। सो ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो। ओके ओके। सो कैन यू एक्सप्लेन स्वाति बेटा फटाक से? यस सर। सर कार्बन और क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते तो वो लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करते, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो क्लोरीन ने थोड़ा सा उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो तो क्लोरीन थोड़ा उस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जो थोड़ा सा जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है वो तो उसके लेफ्ट साइड में जो कार्बन रहता है उससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर वो स्टेबल हो जाता है, बट जो सेकेंड वाला कार्बन होता है वो थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, तो वो थोड़ा सा और लेने थर्ड वाले कार्बन से जाता है, तो थर्ड वाला थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही देके एकदम इलेक्ट्रो मतलब नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट कर ये करता है, तो फिर फोर्थ वाले कार्बन पर से नहीं लेता, उधर ही खत्म हो जाता है। तो इसको अगर शॉर्टकट में अगर आपको कुछ डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट में क्या आपको समझा? मतलब समझा तो बहुत सारा चीज, उसमें इसको शॉर्ट में डिफाइन करना है अगर, तो कैन आई से दैट ये वाला बॉन्ड जो था वो क्या था? पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मेरा ये वाला बॉन्ड क्या था? पोलर। बोलो, ये वाला बॉन्ड क्या था? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, समझा? हाँ बेटा। हाँ सर समझा। ओके ओके। और ये वाला जैसे अभी विष्णु ने पूछा था कि ये सर इट शुड बी नॉन पोलर, इस पे चार्ज नहीं होना चाहिए था, राइट? अभी विष्णु ने बोला ना, क्या बोला कि कार्बन कार्बन में तो नहीं खींचना चाहिए, दोनों की ताकत क्या है सेम है, बीच में ही रहना चाहिए, कोई चार्ज डेवलप्ड होना चाहिए नहीं। एम आई राइट तनिषा, श्रावणी? बट ये पोलर बॉन्ड ने अपने चार्जेस की हेल्प से इसमें भी खींच के इसमें क्या इंड्यूस की मतलब पैदा की क्या पैदा की? पोलारिटी। और इसको भी क्या बना दिया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसको ही बना दिया। इसको ही बना दिया। तो अच्छे से बोल पाओगे? देखो अच्छे से मैं लिख रहा हूं, हाँ एकदम स्टेटमेंट वाइज। देख लो भाई, समझना बात को। जो समझेगा वो हाँ लिखेगा, उधर टेक्स्ट करेगा मुझे। जिसको पूरा वर्डिंग समझ में आया वो एग्जाम में यही वर्डिंग लिखना है। When an organic molecule
has a polar covalent bond. When ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें इसमें क्या है भाई, पोलर ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। has a polar covalent bond in its structure. एक स्टेटमेंट मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उसके स्ट्रक्चर में है ऐसे. तो पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड इन द एडजेसेंट बाजू वाले नॉन पोलर बॉन्ड में. तो हियर द क्या पोलैरिटी इंड्यूस्ड मतलब पैदा की हमने. अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा स्मैश हो गया. क्या बेटा आरती, पोलैरिटी इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इन एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, बाजू वाला Yes, sir. एडजेसेंट कार्बन कार्बन सिंगल एडजेसेंट ये बात समझ में आई? यस सर. ग्रेट बेटा, वेरी गुड क्रिश. क्रिश तू अभी आप सबको बता दो कि ये जबरदस्त इजी था और आप समझा दो इसको फटाक से एक बार एकदम सिंपल वे में. कौन आया कार्बन के बाजू में? क्लोरीन. क्रिश क्या सर, कसम वो- खाए वो लोग? हाँ सर वो वॉइस मेरी थी. मैं समझाऊं क्या? मेरे को समझाना है. क्रिश क्रिश को, सॉरी बेटा, क्रिश को एक चांस देते हैं. ओके सर. ओके. हाँ क्रिश बेटा गो अहेड. ग्रेट पायल, वेरी गुड. अरे क्रिश बोल, आर्यमन गो अहेड. Yes, sir. क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट अ पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैन आई से दैट एक ही लाइन में? Yes, sir. इट्स अ But पुलिंग in ऑफ, in an organic molecule. या इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी चेन में चालू हो गया. यू नो पूरी चेन में Yes. चालू हो गया. क्यों क्यों चालू हुआ ये पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? क्यों चालू हुआ? कार्बन Sir, क्लोरीन का because बॉन्ड था. हाँ because chlorine was electronegative and it started attracting पुलिंग ऑफ electrons, इलेक्ट्रॉन. pulling of electrons. पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया कार्बन से, अपने मतलब जो जॉइंट था कार्बन उससे पुल किया, तो वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. क्या हुआ? वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. उसने अपने बाजू वाले से पुल किया, फिर उसने हाँ. अपने बाजू वाले से पुल किया. ये पुलिंग, ये पुलिंग 2-3 कार्बन तक ही हो पाता है. दैट इज, हाँ, तो फिर थर्ड कार्बन के बाद एकदम नेग्लिजिबल पुल होता है इलेक्ट्रॉन. तो मैं इधर लिख लेता हूँ आर्यमन. दैट इज पुलिंग. पुलिंग इफेक्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? Inductive effect. Inductive effect is inversely proportional to distance. Am I right? Yes, sir. क्यों? डिस्टेंस बढ़ते जाएगा एंड mainly Pulling it effect is कम हो जाएगा. mainly is not seen after 3 to 4 carbons. मतलब ये कब तक दिखने मिलती है? इट्स ओनली अप टू 3 to 4 carbons, guys. Okay. Am I clear? Very good. Yes. Kanisha, हटा दो. sorry बेटा. क्लोरीन की जगह आयोडीन कंपाउंड दो. हाँ 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 हाँ. क्लोरीन के जगह आयोडीन होता तो सी. ठीक है बेटा. हाँ यस सर. ये इसमें फ्लोरीन सबसे बड़ा डॉन है. फोन कॉल सब बंद. बोलो ना. यस सर. बेटा
तो हरीश, ये फ्लोरीन एक जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, हाँ सर। उससे कम करेगा कौन? क्लोरीन। उससे कम कौन करेगा? बराबर है? हाँ हाँ सर। बोलो। और आयोडीन एकदम नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, एकदम एकदम नेग्लिजिबल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं हरीश जी, हाँ सर। इंडक्टिव इफेक्ट हैज लेस मैग्नीट्यूड, मतलब एकदम नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नहीं समझा? समझा सर। कैसे कम अगेन? हरीश तो का डाउट मिल गया सर सबको सेकंड गाइस? कार्बन, हाँ तो सॉरी, सर सेकंड कार्बन नहीं खींचेगा? सेकेंड कार्बन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर खींचेगा बेटा। सो मच लेस माइनस आई इफेक्ट, सो मच लेस इंडक्टिव इफेक्ट, एकदम नेग्लिजिबल खींचेगा इन शॉर्ट ऐसे विष्णु। यस सर। क्या बेटा समझा? हाँ। ओके, तो सेकेंड कार्बन की ताकत ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, एकदम नेग्लिजिबल खींचेगा, ऐसा मेरा कहना है। थर्ड में तो दिखेगा ही नहीं ऐसे। ठीक है? हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके ये फ्लोरीन क्लोरीन वाला दोबारा बताओ ना। चलो ग्रेट। मैं क्या बोला इसमें? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में डॉन कौन है स्वाति? सर फ्लोरीन। हाँ, तो वो ज्यादा खींचा, ज्यादा चार्ज डेवलप किया उसने कार्बन पे। ओके। क्लोरीन उसकी कम ताकत है फ्लोरीन से। बराबर? उमेर, श्रावणी, सकीना, साहिबा, जरा आंसर दो भाई पटपट। समझा फिर सर। कम ताकत है यस। ब्रोमीन की। ओके। सर तो फ्लोरीन नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्थ कार्बन से लेगा कि थर्ड कार्बन से? अरे इतना वो फोर्थ तक जाएगा वो उधर फ्लोरीन में, यू नो जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज था उधर, फोर्थ तक जाएगा वो। तो फोर्थ तक जाएगा कि थ्री तक जाएगा वो हमें डिसाइड नहीं करना है फिलहाल। सर मतलब वही वही सर, फोर्थ हाँ तक जाएगा हमें, थर्ड तक जाएगा, वो डिसाइड हाँ किस वो बेसिस पर डिसाइड नहीं करना नहीं, है? मेरी बात सुनो। फोर्थ तक जाएगा, थर्ड तक जाएगा, वो हमें डिसाइड नहीं करना है। खाली हमें ये लेवल पे इतना डिसाइड करना है कि कार्बन कार्बन की चेन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। कम अगेन सुजल, ओके सर। यस बोलो। सर, समझ में। हाँ सर। ये लेवल सर पे क्या? क्या समझना है? सर बस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन कार्बन पे फ्लोरीन। जो जो हम समझते हाँ थे बीच में इलेक्ट्रॉन है, नॉन पोलर है, जैसे नॉन पोलर नहीं रहेगा उसमें, पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब चार्जेस आएगा चार्ज आएगा। ड्यू हाँ, टू इंडक्टिव इफेक्ट। और ये परमानेंट है। परमानेंट मतलब ये यू नो अगर ये कोल ये अगर फ्लोरीन के क्लोरीन चला गया तो भी नहीं वो जाएगा इफेक्ट ना, वहीं पे होगा। हाँ ये सर नहीं, वही। क्लोरीन जाएगा ही नहीं। हाँ सर। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, फर्स्ट बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड। बराबर है सुजल? यस सर। ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होने के कारण ये परमानेंट इफेक्ट बोला गया है। क्यों? जब तक ये स्ट्रांगली अटैच रहेगा तब तक पूरी कार्बन की चेन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तीन चार कार्बन तक, लेट इट बी तीन हो कि चार हो। आई होप चौनिशा में क्लियर? तंजीला? यस यस सर। ग्रेट, चलो वेरी गुड। चलो गाइस, ये लोग ने इसमें भी स्टाइल मारा है। क्या स्टाइल मारा है बता दूं? हाँ सर। देखो, ये रिएजेंट ने क्या किया अभी सबको पता है, बोलो क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या? थोड़ा सा ले लिया इलेक्ट्रॉन ठीक है। कार्बन से। इसके लिए ये लोग को सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? पोलर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन।
हाँ नहीं, ये इसको क्लोरीन को क्या बोलूं, खींच रहा है ना, विड्रॉ कर रहा हाँ, है इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है वो? विड्रॉ कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ, अपने ऊपर क्या डेवलप कर रहा है, चार्ज। नेगेटिव। एनायन चार्ज माइनस साइन डेवलप कर रहा है। तो ये जो अटैच स्पीशीज है, रिएजेंट नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये जो अटैच्ड स्पीशीज है, इसका चार्ज देख के इसका नाम लिखा माइनस आई इफेक्ट। इस पे क्या चार्ज डेवलप हुआ टॉनिशा? माइनस साइन सर, माइनस चार्ज, नेगेटिव। माइनस आया, बराबर। क्रेश, रोमित, प्रचिति, यस सर। आयल, यस। यस सर। ग्रेट। एक पायल एब्सेंट है आज। ओके, वेरी गुड। जानवी भी एक एब्सेंट है ना आज, जानवी। हाँ हाँ सर। जानवी बेटा, आपको समझा? जानवी 1। ओके चलो, अभी ये बॉन्ड में भाई कौन है, मेटल है। Sir, what have you Metal, written species there? because it's atom. Atom is all together species में हम लोग कंसिडर करते हैं ना, अच्छा, क्लोरीन okay. एटम। हाँ, yeah, Okay. that way. तो what I say here, क्या ये सोडियम अटैच किया इस बार मैंने, हुमेरा क्या अटैच किया मैंने? सर तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड के कार्बन को देख के सोडियम बाजू वाले कार्बन से अटैच होगा ना। मतलब ये सोडियम आदत से मजबूर बोलेगा, अरे यार अपना ही समझो, इलेक्ट्रॉन को लेके जाओ। तो क्या डेवलप किया भाई लोग? पॉजिटिव माइनस चार्ज। चार्ज। बात समझ रहा है पूजा? कार्बन के साथ नेगेटिव। ओए कुछ भी बोल रहा है चानिशा। देखो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, सोडियम अच्छा हाँ हाँ, ने। इलेक्ट्रॉन उसने दिया। सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा कि हाँ, कार्बन ने उसको दी। नहीं बेटा, ऐसे मत लगाओ। अभी देखो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, राइट? नेगेटिव अभी चार्ज। डेल्टा क्यू लिखा, समझा आपको? हाँ सर। थोड़ा सा पॉजिटिव, हाँ थोड़ा हाँ, सा नेगेटिव। थोड़ा सा यस। पॉजिटिव, थोड़ा सा अभी नेगेटिव। हाँ सर। इसने थोड़ा सा ही रिपेल किया इसको, तो इस पे भी नेगेटिव आया। तो इसने एकदम नेग्लिजिबल रिपेल किया, एकदम नेग्लिजिबल, सो मच नेग्लिजिबल। सुजल, यस सर। hence no charge here. यस, नो चार्ज। तो इधर स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे गाइस? पॉजिटिव वाई इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट। तो मुझे अच्छे से कौन समझाएगा माइनस आई और प्लस आई? प्रचिति, कैन यू गो एड? प्रचिति तामोरे, साहिबा समझा पाएंगे बेटा? साहिबा बेटा, सकीना। यस सर। हाँ साहिबा बेटा, सी ये दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट है, कौन से बेटा? माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई में क्या देखता है? कार्बन की चेन में अटैच एटम है उसको देखता है। कार्बन की चेन में अटैच एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो माइनस आई इफेक्ट, विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे वो, बरोबर? हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो प्लस आई इफेक्ट। अगर बात समझ रहे हैं आपको? हाँ यस सर। सर। तो ये कनेक्टेड स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आया तो प्लस इफेक्ट। हियर हाँ सर। ये इसने
क्या किया बेटा, डोनेट किया ना सोडियम ने, बोलो ना, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे, राइट। यस सर। डोनेटिंग ग्रुप में क्या किया, सोडियम ने डोनेट किया, ये एकदम पहले वाले कार्बन को बहुत नेगेटिव चार्ज मिला, बराबर, ये सुनो, अभी अभी उसने सोडियम के जितना डोनेट नहीं कर पाया, थोड़ा सा ही रिपेल किया, तो इधर सेकेंड कार्बन पे थोड़ा ही नेगेटिव चार्ज आया, थोड़ा नेगेटिव चार्ज ने एकदम थोड़ा सा रिपेल किया और एकदम सो मच नेग्लिजिबल नेगेटिव चार्ज आया, और आगे ऑलमोस्ट फोर्थ कार्बन पे ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। हाँ सर, नेग्लिजिबल हो गया। बराबर, चलो ग्रेट। अभी इधर है ना, एक चीज समझना को बहुत काम आएगा एंट्रेंस में। कहाँ काम आएगा, एंट्रेंस में। ये कौन सा ग्रुप है सर मिथाइल। सर, मिथाइल। अभी जस्ट सी, थोड़ा भाई पीरियोडिक टेबल का नॉलेज, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की ताकत बता दूं मैं, हरीश। यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए खाली ये दोनों की ताकत समझनी पड़ेगी अपन को, बस। कौन ज्यादा ताकतवर है, हरीश? कार्बन। कार्बन है। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, हाँ। हाँ बोलो भाई, ताकतवर है वो। इस पे क्या डेवलप हुआ भाई? नेगेटिव चार्ज। इसने क्या किया, इसको नेगेटिव चार्ज ने इसको, बोलो, नेगेटिव सर चार्ज ले ने लिया ये, ना उसके इलेक्ट्रॉन्स, विड्रॉल कर लिया। यार मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। सी, ठीक है, ये कार्बन की चेन पे क्या लगाया मैंने, ये कौन सा ग्रुप लगाया हरीश? मिथाइल। मिथाइल ग्रुप। मैं जो पूछ रहा हूं उस पे फोकस करो। कार्बन की ताकत और हाइड्रोजन की ताकत आपके सामने है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कार्बन। कार्बन। कार्बन, वेरी गुड। ये बॉन्ड के और ये बॉन्ड के, कार्बन। बात समझ रहे हैं भाई लोग, एवरीवन? हाँ सर। अभी ये सब इलेक्ट्रॉन कार्बन खींचेंगे, कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। गाइस सब लोग बराबर है, नेगेटिव चार्ज आया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो चल दूर भाग, दूर भाग। हाँ सर। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन का ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। हल्का फुल्का रिपेल करके एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। पार्शियल मतलब थोड़ा सा, हाँ बोलो भाई, हाँ। हाँ सर। सो इसने एकदम और हल्का फुल्का रिपेल किया, एकदम और हल्का फुल्का नेगेटिव चार्ज, नहीं के बराबर रिपेल किया, एकदम नेग्लिजिबल नेगेटिव चार्ज आगे नहीं आया। तो मिथाइल ग्रुप ने क्या धक्का मारा? मिथाइल ग्रुप को क्या बोलेंगे? डोनेटिंग ग्रुप, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बात समझ में आ रही है? और हाँ सर आ रही है। हाँ, ये देखो, कार्बन कार्बन इधर देखो, पीछे देखो, सोडियम वाला, सोडियम वाला देखो, तानिशा, ये कार्बन कार्बन की चेन पे नेगेटिव चार्ज है तो प्लस का इफेक्ट बोला था आपने, राइट?
हाँ सर बोली थी हाँ। क्या? और इधर 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 कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर है, इट्स अ माइनस आई इफेक्ट, राइट? यस सर। इधर इधर क्या, कार्बन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो प्लस आई इफेक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं ना प्लस अपन। आई इफेक्ट। हाँ तो सर इधर इधर बोल ये सकते हैं। मिथाइल ग्रुप ने क्या किया इधर? डोनेटिंग किया है इसलिए उसके ऊपर प्लस साइन है, इसलिए वो प्लस आई इफेक्ट। वेरी गुड। उमेर, एम आई क्लियर बेटा? उमेर, पूजा, प्रचिति, आना लिखो भाई फटफट। तंजिला, okay, okay. So guys, very important alkyl group. Here, very important group. Alkyl group is a donating group. डोनेटिंग ग्रुप। Does always, please entrance के लिए याद रखो। समझा कुछ? सर बहुत Yes, कुछ sir. समझा। अभी एक लास्ट बात, एक मस्त लेवल जरा बढ़ा रहा हूं, आप लोग को ध्यान देना। बच्चे बच्चे को बताइए एल्डिहाइड है। हाँ सर अब तो आदत हो गई है ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की। ग्रेट। तो अभी मुझे खाली आप लोग से ये जानना है, हियर ओके, ये बेटा अब देखिए इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, और कार्बन और Sir, लेगा। ऑक्सीजन लेगा। क्यों क्यों बेटा स्वाति? हाँ सर क्योंकि वो डॉन है। ऑक्सीजन डॉन है। डॉन है। डॉन है, तो लेट मी रीड्रॉ इट बेटा, रीड्रॉ इट कर रहा हूं मैं। सी, मैंने रीड्रॉ किया बेटा। अभी देखो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गए ना उधर, नेगेटिव। और इधर कंप्लीटली गए। देखो नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जाएंगे तो कंप्लीट चार्ज आएगा, ऐसे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्ड तो कंप्लीट चार्ज, राइट? और इस इधर इधर विष्णु क्या, इसने Yes, sir. खींचा, थोड़ा सा खींचा तो थोड़ा सा ही चार्ज, राइट? डेल्टा। डेल्टा। इसने और थोड़ा सा ही खींचा और थोड़ा सा चार्ज, यू नो, सो मच नेग्लिजिबल चार्ज नहीं खींच पाया आगे। सो इसने कार्बन कार्बन की चेन में ठानिशा, कार्बन कार्बन की चेन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब माइनस आई इफेक्ट। स्विच का विड्रॉइंग ग्रुप, राइट? विड्रॉ कर लिया भाई। जो पहले पढ़ा है पहले बोलना पड़ेगा, लाइफ में बाद में आगे पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट है। बोलो, मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेंगे, रुको। विष्णु जी ट्राई करेंगे, जस्ट ट्राई करना एक बार, हाँ कि ना? मैं हेल्प करता हूँ, चलो विष्णु जी। सी, हाँ सर। ये कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में क्या हुआ? सर बीच में क्लोरीन, कसम रखने की कसम खाई थी, कोवेलेंट बॉन्ड था, बट बट क्लोरीन मतलब ज्यादा पॉजिटिव है जिसलिए वो खींचता है। नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव है। तो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन खींचा हाँ। उसने, क्लोरीन पे हाँ पार्शियल सर। नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा खींचा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ये थोड़े से पॉजिटिव चार्ज ने आगे और थोड़ा खींचा, यू नो, फिर थोड़ा थोड़ा और थोड़ा ही खींचा, खींच रहा है, तीन बाद चार में कार्बन निकल तक ही गया। दिखेगा, 3-4 कार्बन तक ही दिखेगा ये आपको। एंड हाँ सर। कार्बन कार्बन पे, मतलब कार्बन की चेन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ सर। इसके लिए इसको माइनस आई इफेक्ट बोला। हाँ सर। आर्यमन, क्रिश, एम आई क्लियर? ओके आर्यमन, ओके। फिर इधर विष्णु हाँ क्या, सर। इधर जैसे जैसे यू नो डॉन डॉन आते जाएगा, यू नो, खींचेगा, ज्यादा ज्यादा चार्ज डेवलप करेगा।
हाँ सर। बराबर, बड़ा बड़ा डॉन आएगा, बड़ा ज्यादा खींचेगा। तो बेटा इधर माइनस आई इफेक्ट, खींचेगा, विड्रॉ किया, खींचा, माइनस, विड्रॉ कर लिया मैं, माइनस हो गया, विड्रॉ कर लिया सब, ठीक है। मेरा हाँ किसी सर। ने विड्रॉ कर लिया लाइक दैट, मेरे पास था 50 रुपए, विड्रॉ कर लिया किसी ने मेरे पास से, फिर इधर और प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या बेटा, कार्बन कार्बन की चेन पे क्या है, अटैच ग्रुप पॉजिटिव है। सोडियम, सोडियम डोनेटिंग ग्रुप है। अटैच ग्रुप कौन सा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप, पॉजिटिव। जिसने डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया और पूरी कार्बन की चेन पे नेगेटिव। एकदम जो नजदीक वाला है सोडियम से उस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, आगे आगे जाएंगे ऐसे कम होते जाएगा। एंड कार्बन कार्बन की चेन पे जो चार्ज है उसका ऑपोजिट इज इफेक्ट, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो तो प्लस है इफेक्ट, राइट। हाँ सर। अभी इधर इधर मिथाइल ग्रुप में क्या समझा आपको बेटा विष्णु, मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हाँ क्या, हाँ सर, धीरे धीरे और नेगेटिव होता जाएगा। हाँ तो मुझे कहने का इधर ये है, कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कार्बन नेगेटिव होते जा रहा है, और ये नेगेटिव कार्बन धक्का मार के पूरी कार्बन की चेन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, नेगेटिव चार्ज का उल्टा प्लस का इफेक्ट इट इज, राइट। कितना क्लियर है, कार्बन की चेन पे एकदम शॉर्टकट दिमाग में लाया क्या, कार्बन की चेन पे नेगेटिव चार्ज तो प्लस का इफेक्ट, कार्बन की चेन पे पॉजिटिव चार्ज तो माइनस का इफेक्ट, सो सिंपल, राइट। हाँ सर। ग्रेट। सो और एक मस्त एग्जांपल दिया इस अल्डिहाइड, अल्डिहाइड वाला क्या था इसमें बेटा, अल्डिहाइड वाले में, सर ये रिपीट करो ना एक बार, समझा नहीं बरोबर। हाँ देखो अल्डिहाइड वाले में ये जो देखो दो दो बॉन्ड दिखे आपको विष्णु, कार्बन सर। ऑक्सीजन का है, दूसरा बॉन्ड वीक बॉन्ड कौन खींचा बेटा, ऑक्सीजन। और कार्बन पे क्या चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज ने फर्दर इलेक्ट्रॉन खींचे बेटा, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बॉन्ड के पॉजिटिव चार्ज खींचता है ना, हाँ सर। और ये एकदम नजदीक वाले कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाजू में थोड़ा कम, उसके बाजू में नेग्लिजिबल, उसके बाजू में बिल्कुल भी नहीं। कार्बन की चेन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इट्स नेगेटिव इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट है ये, हाँ सर। माइनस आई इफेक्ट, और ये माइनस आई इफेक्ट विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि उसने पूरी कार्बन कार्बन की चेन में से विड्रॉ कर लिए नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया है। बात समझा, हाँ सर। एक मिनट बताओ, एक मिनट उधर नहीं, Sir, your No, voice यार। is breaking. अच्छा हाँ ठीक है, बेच आ भी थे ना, ओके, एम आई क्लियर नाउ विष्णु, हाँ सर। कैन यू एक्सप्लेन लास्ट वाला पार्ट, यस सर। डन बेटा, हाँ कि ना, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। यस सर, ओके, अभी मुझे इस पे क्वेश्चन पूछने चलेगा, हाँ सर, हाँ सर। देखो मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देंगे, बाकी सब टाइप करेंगे, ओके। तो दिस माय क्वेश्चन टू तंजिला, तंजिला बेटा आर यू देयर, just want to ask that in this which effect is seen, and in this also,
Tanzila, you will speak and rest all will type. फटाक से बेटा, जस्ट सोच के बोलिए. हाँ बेटा, go ahead बेटा, try it at least. हाँ बेटा. हरीश, माइनस प्लस कुछ बोलना है. माइनस इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव, कौन सा इफेक्ट है? सर माइनस. क्यों? बोलो बोलो. सर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगी इसलिए. कार्बन पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन Positive. खींचे, कार्बन पे क्या आया? ह्यूज पॉजिटिव. तंजीला, यस सर. सो इधर सेम हियर. हाँ सर, वहाँ पे भी सेम आएगा, माइनस आई इफेक्ट. बराबर है? हाँ, बराबर है. यस सर. अभी ठीक है. इधर भी माइनस आई इफेक्ट है, इधर भी माइनस आई इफेक्ट है. सब लोग टाइप करेंगे अभी एंड आंसर देंगे विष्णु जी. बेटा हियर पहला वाला दैट इज ए एंड ये दूसरा वाला, किसमें स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट है? विच हैज अ स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट? ए में. क्यों? सर वो 2 क्लोरीन है जो ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा. 2 क्लोरीन मिलके एक जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे. ये जबरदस्त. वाह, वेरी गुड पायल, सुपर. वेरी गुड तानिशा, वेरी गुड विष्णु. सो आई होप इधर तक समझ में आया है विष्णु जी, हरीश जी, हाँ सर. आर्यमन, तंजिला, यस सर. यू स्पीक एट. हाँ ना, कुछ बोलो भाई. हाँ सर. ओके ग्रेट, वेरी गुड. यस सर. हाँ सर. चलो अभी है ना, थोड़ा सा मेरे को पीछे को इसके क्वेश्चंस है तो लेता हूँ. रुको, नया कॉन्सेप्ट चालू नहीं कर रहा हूँ. कुछ सर्टेन क्वेश्चंस लेते हैं पीछे के. हाँ बेटा. सर हाँ बोलो पोजीशन बेटा. स्वाति को डाउट हाँ, है ना आइसोमेरिज्म पे. एक मिनट. हाँ स्वाति जी, एक मिनट. मुझे एक चीज याद आई है, जो अपन ने कंक्लूजन करने को बोला था ना स्टार्टिंग में. क्या? जब देखो थोड़ा सा समझ में आएगा तो. स्टेबिलिटी. यार, वेरी हाँ गुड. सर, ये एक्सप्लेन करो. ये था ना. हाँ, ये हो जाएगा ना अपना. स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ कार्बोकैशन एंड रेडिकल. यस सुबह बेटा, देखो याद आ रहा है ना मुझे भी. तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर समझ में आ गया है तो ये समझ में जरूर आएगा. ठीक है भाई लोग? हाँ बोलो. हाँ सर. चलो हाँ अभी सर. हाँ सर. ग्रेट. यस सर. अरे हाँ, बस. सर तो योर वॉइस इज ब्रेकिंग. अच्छा एक मिनट. नहीं नाउ इट्स सर. कूल, नाउ इट्स कूल. चलो सी, मैं क्या बोल रहा हूँ. आर्यमन, सुजल, CH3 पे फोकस करो. मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. सुजल, उमेर, यस किस पे सर. फोकस करना है समझा? मिथाइल ग्रुप. एल्काइल. यस सर. कौन है कार्बन हाइड्रोजन में से डॉन कौन है? कार्बन. कार्बन. खींचा इलेक्ट्रॉन, खींचा इलेक्ट्रॉन, खींचा इलेक्ट्रॉन. कार्बन पे क्या चार्ज आया? बोलो ना, क्या चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज. हाँ, इधर भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया बेटा. हाँ सर. हाँ सर. बराबर.
और इधर भी नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन खींचा इसके लिए। यस सर। यस सर। ग्रेट। तो तीनों तीन बाजू से आग लगी है बीच में, तीनों तीन जन पानी डाल रहे हैं। लो नेगेटिव की बौछार करेंगे तो ही पॉजिटिव शांत होगा गाइस। पॉजिटिव को शांत करने के लिए नेगेटिव Yes, होना चाहिए sir. ना आजू बाजू वाले को। हाँ सर। तो अपनी नेगेटिविटी डोनेट कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। विड्रॉ कर रहे, विड्रॉ माइनस, डोनेट प्लस, सिंपल। नेगेटिविटी डोनेट किया, पॉजिटिव आई इफेक्ट। नेगेटिविटी विड्रॉ किया, माइनस आई इफेक्ट। समझ रहा आ रही है बात? थोड़ी 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 थोड़ी। सर तो कार्बन पे जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तभी पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा ना? हाँ 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 हाँ। ओके ओके, इधर 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 क्या बाजू में दो दो मिथाइल ग्रुप, दो ही प्रोवाइड कर रहा है। पहले कितने प्रोवाइड कर रहे थे? 3 पॉजिटिव को। तो अभी आप ही देखो ना कौन ज्यादा स्टेबल है। 3 जन मदद करने वाले और 2 जन मदद करने वाले हैं। बोलो ना, इधर कितने जन मदद करने वाले हैं? सिर्फ 2 ही है। 1 बात समझा? हाँ हाँ। हाँ बेटा। और इधर एक भी नहीं है मदद करने वाला, तो हेंस क्लियर हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ पहला वाला ज्यादा है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, नो डिग्री, मिथाइल। सुजल क्लियर? यस सर। कैन यू प्लीज कम अगेन कि कैसे वो ज्यादा स्टेबल है? मिथाइल ग्रुप को क्या Yes, बोलते हैं sir. बेटा? डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग अपनी ग्रुप। नेगेटिविटी डोनेट करता है। कार्बन में, मिथाइल में कार्बन नेगेटिव हाँ, है, वो अपने कार्बन नेगेटिव, कार्बन तीनों नेगेटिव है वो कार्बन अपना। नेगेटिव हो जाता है और फिर जो बीच वाला कार्बन है तो तीनों मिलके उसको नेगेटिविटी दे देते हैं। ग्रेट बेटा, सो स्टेबल। स्टेबल है। तीनों 3 जन ने हेल्प की, उधर 2 ने, फिर आगे 1 ने, फिर आगे 1 भी नहीं है, राइट? इवन Yes, sir. सुजल, रेडिकल इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन के दीवाने हैं, रेडिकल इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोफाइल। दीवाने हैं, नेगेटिविटी के दीवाने हैं। तो अगर ये रेडिकल भी होता तो उसको नेगेटिविटी चाहिए। क्या चाहिए? रेडिकल होता तो Negativity. नेगेटिविटी चाहिए। नेगेटिविटी दे रहे हैं ना 3 जन लोग। हाँ हाँ। समझा कुछ? यस सर। हाँ सर। अभी हाँ सर। कार्बो अनायन बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी बेटा? कार्बन आयन। कार्बोनाइट। हाँ बेटा। चलो बेटा, आर्यमन ये क्या है? सर मिथाइल। पे कार्बन पे क्या होता है? यू नो दैट। क्यू, वो भी आपको पता है। यस अब सर। बाजू से इलेक्ट्रॉन खींचे है उसने, और ये अभी इसको क्या प्रोवाइड करने जा रहा है? बोलो। नेगेटिव चार्ज। चाहिए क्या उसको? नेगेटिव को क्या चाहिए? पॉजिटिव। चाहिए था न्यूट्रलाइज Positive होने के चाहिए। लिए। और वो भाई नेगेटिव डेवलप करके इसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। रिपेल और होगा। और बेचारे को नेगेटिविटी बढ़ा देता है वो, नेगेटिविटी देके। तो कम करने के बदले बढ़ा दिया उसने भाई, बहुत तकलीफ दिया है ये इसने। कम तकलीफ देगा। कम तकलीफ देगा इसने, एकदम कम तकलीफ दी बेटा। अच्छी बात है ना, कम तकलीफ हाँ दी। सर। और बेटा सबसे और अच्छी बात है, ने दी नहीं। तकलीफ, अरे मिथाइल तो ने दी मिथाइल नहीं कार्बोकैटायन ने तकलीफ दी ही नहीं। तो गाइस 3 डिग्री कार्बो अनायन इज लीस्ट स्टेबल बेटा, समझा? हाँ सर। मोस्ट अनस्टेबल, फिर हाँ, थोड़ा सा अनस्टेबल। क्या बात है। और सर फिर तो कार्बोकैटायन हाईली में स्टेबल। 3 डिग्री स्टेबल होता है। देखो ना, आप ही देखो 3 डिग्री में
3 डिग्री कार्बोकटायन पॉजिटिव को सब बाजू से नेगेटिव मिला, शांत हो गया, वो स्टेबलाइज हो गया। पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए ना बेटा। ओके सर, यस सर, तो 3 डिग्री में क्या बेटा? स्टेबल हो गया वो कार्बोकटायन। ग्रेट ग्रेट। Am I clear guys everyone? यस सर। स्टेबिलिटी Yes, ऑर्डर sir. भी मैंने Yes, खत्म sir. कर दिया, और नेक्स्ट टाइम दो Yes, sir. इम्पैक्ट और थोड़ा सा जो भी है वाइंड अप कर देंगे, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को होमवर्क आज होमवर्क मिलेगा। दो ना सर। हाँ दो ना सर प्लीज, कितने Okay. सारे दिन नहीं है हम लोग को होमवर्क। देखो भाई, मेरी बात सुनो, पूरा एक्सरसाइज पीछे का खत्म कर डालो। जो खाली 2 ही चीज नहीं आएगा, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बाकी सब आएगा बराबर। जो नहीं आएगा वो मुझे पूछेंगे आप लोग नेक्स्ट सेशन में। आई ओके होप सर। क्लियर। और हाँ, यू कैन गाइड दिया है, गाइड में जरा आंसर चेक कर लो आप लोग। नहीं समझेगा डाउट मार्क करके रखो, विल बी यूर डूइंग इट फाइन। हाँ सर। ओके सर। हाँ क्लियर सर। है सब Yes, लोग? sir. वादे के पक्के Yes, हैं? sir. एकदम सर। ठीक है, चलो। एकदम सब परफेक्ट वाले पक्के हैं। देखो ईमानदारी से कल छुट्टी है, कर देना होमवर्क। एकदम Yes, दिमाग हाँ में सर। जो एकदम परफेक्ट जमाया हुआ है ना, वो बाहर निकलेगा, यू नो। यस सर। ओके, तो अभी फटाफट आप स्वाति जी डाउट पूछो, आई विल बी फिनिशिंग इट आप। सर बोलिए। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला जो आइसोमेरिज्म था उसमें और मेटामेरिज्म में कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ना, हाँ बेटा, हाँ सर। ये बहुत जन बोलते हैं क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। हाँ सर। और इधर ही देखो, वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया, तो इसको मेटामेरिज्म भी राइट आंसर है, राइट? हाँ सर। अभी मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है पहले, आंसर देने से पहले। आप कहाँ रहते हो? तो भाईकला। एक मिनट, आप मुंबई में रहते हो, राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है? राइट है। आप भाईखला में रहते हो, ये भी राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। दोनों में से दोनों राइट है, तो आप क्या मोस्ट राइट क्या है? मोस्ट राइट भाई तो कल्ला। भाईखला वाला नियरेस्ट आंसर है। हाँ हाँ सर। हाँ भाईकला। मोर डिफाइन। तो हियर इसके लिए मैंने वो दिन बोला था इट्स अ मोर डिफाइन, तो इसके सामने ये हम कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके सर। तो कभी भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप अगर चेंज होगा तो मेटामेरिज्म ही लिख के आएंगे हम, नॉट द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके सर। ओके सर। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? स्वाति बोलो, क्या सर? और कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो कैन वी स्पीक शब्बा खैर? हाँ सर। चलो, सर तो गाइस होम दिया ना पीछे का एक्सरसाइज। रिया मैं देखी नहीं। अरे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने हैं। टेक्स्ट अच्छा बुक अच्छा खरीदना वो वाला। है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, टेक्स्ट बुक है ना, मेरे ख्याल से 154 रुपीज का है। सर अभी सबके पास टेक्स्ट बुक है। अच्छा, तो इसमें चैप्टर नंबर कौन सा बेटा स्वाति? सर पता नहीं। 14 है। 14 14 है सर। चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज खत्म करना है, ठीक है सर। ठीक है? ये आपका पीपीटी सेंड कर दीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को भी, बैक टू बैक लेक्चर्स है, आई विल बी डूइंग बट डेफिनेटली। हाँ सर वो पीपीटी का Okay, sir. प्रॉब्लम है ना, Okay. बहुत पीपीटी का साइज लास्ट टाइम आपने भेजा ना वो बहुत बड़ा हो गया था सर। अच्छा देखो, एक चीज याद रखो इधर, आपको है ना ये डाउनलोड करना है और प्ले स्टोर में जाके, क्या सर? ये देखो लिखा मैंने,
सर आपका स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन तो शेयर करिए फिर। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। ये जो ऐप है पावर पॉइंट करके प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है। सर पीसी में पहले से ही रहते हैं ना? हाँ, पीसी में पहले से ही रहता है। हाँ सर। अभी ये प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करेंगे ना, तो इसमें ओपन करना है पीपीटी। मैं क्लियर? ठीक है सर, पावर पॉइंट ना। लास्ट टाइम भेजा था उसमें मुझे री डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा था सर। हाँ मोबाइल सर, में बहुत लंबा हो जाता है डाउनलोड करने में, 1-2 घंटे लग जाते हैं मेरे फोन में। तो डेटा का प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ पूरा। अच्छा अच्छा, मेरा एक मिनट, मैंने आपका अभी पढ़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ तनिषा, क्योंकि ये एक ही चैप्टर पूरा हाँ एक में ही सर। रहता है ना। पहले क्या है कि मैं एक एक लेक्चर का ही भेज रहा था, तो फिर आपका कहीं घूम जाता था वगैरह सब प्रॉब्लम आता था, तो मैं एक में ही पूरा ले रहा हूँ ना, तो बड़ा बड़ा बनते जाता है, साइज बढ़ते जाती है, साइज बढ़ते जाती है। इसके लिए डाउनलोड में प्रॉब्लम हो रहा है आपको। तो इसके लिए आपको नेट पैक या तो फिर आपको नेट पैक या तो फिर वो लेना पड़ेगा, वाईफाई। सर लाइव लेक्चर नहीं चालू हो सकते? सॉरी सर लाइव लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स चालू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली गवर्नमेंट का है ना, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द यस कंफर्मेशन करने के लिए, बिकॉज यू नो वो अननेसेसरीली रोज पुलिस वाले आके परेशान करेंगे। और इन केस चलो वो तो हम लोग साइन कर लेंगे, बट प्रॉब्लम है किसी एक को भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, वेरी कंजेस्टेड रहते हैं ना यस क्लास, सर। वेरी पैक रहते हैं। कंजेस्टेड में होने के कारण एक को भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो वो लोग आके कौन, म्यूनसिपालिटी वाले आके सील कर देंगे पूरा। पुलिस वाले यस हाँ सर, यस। म्यूनसिपालिटी वाले आके सील कर देंगे ना, तो अपने जो ये लेक्चर है वो भी बंद हो जाएंगे। या तो ऑनलाइन जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक भी केस अगर हो गया तो प्रॉब्लमेटिक है। तो भी मैंने है ना ऑफलाइन जो भी डाउट्स है, जो नहीं समझा है, उसके लिए मैंने लेक्चर चालू किया है ऑफलाइन। जो भी दो चार जन 10 जन को फोन करके आना है कि मेरा डाउट है, मैं आ रहे हैं, ऐसे विल डू। यस सर। ओके सर। ऐसे करके ओके सर। मेरे को या तो नीलेश सर को फोन करके आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक मिनट, ये कार्बो अनाइन वाला ठीक है स्लाइड सर। ओपन कर रहा हूं मैं। मेरा सी बेटा, मेरा आर यू देयर? हाँ, देयर, विल डू मेरा। कांट हियर यू बेटा। ओके ओके, डन, चलो बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक बाय यू बाय सर, बाय बाय सर, सर। थैंक बाय बाय सर, टेक शब्बा केयर। खैर सर। बाय सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय, माय प्लेजर, टेक केयर। Yeah.